मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुखद खबर, गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री के बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल हुए हैं। फैक्ट्री डीसा के धुनवा रोड पर है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लगी थी। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। ब्यावर में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत अब भी गंभीर है। इस हादसे में प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों को ब्यावर और अजमेर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। गैस के असर से कई पालतू जानवर और आवारा कुत्तों की भी मौत हो गई है। यह घटना ब्यावर थाने के बाड़िया क्षेत्र की सुनील ट्रेडिंग कंपनी में सोमवार रात 10 बजे की है। फैक्ट्री के नजदीक के कई घरों को खाली कराया गया है। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक सुनील सिंगल की भी मौत हो गई है। वह गैस को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। भजनलाल सरकार का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को होगा। 3 महीने का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगा, बल्कि अप्रैल से बढ़े हुए डीए का नगद भुगतान होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए साल 2024 खरीफ फसल के लोन को वापस चुकाने की समय सीमा में बढ़ोतरी की है। किसान अब इस अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन को 30 जून या लोन लेने की अवधि 12 माह पूरे होने तक जमा करवा सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के जरिए खरीफ 2024 में लोन लेने वाले किसान अब इस साल 30 जून या लोन लेने की तारीख से 12 माह तक लोन राशि चुका सकेंगे। इससे पहले किसानों को यह लोन चुकाने के लिए आखिरी समय 31 मार्च रखा गया था, जिसे अब बढ़ा दिया है। सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया है। मंत्री ने बताया, 31 मार्च तक प्रदेश भर के करीब 2.19 लाख किसान ऐसे थे जो लोन नहीं चुका पा रहे थे और इन पर पेनल्टी लग रही थी। ये पेनल्टी 2% की दर से देनी पड़ती थी, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए तारीख बढ़ा दी है, जिससे अब किसानों को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। मंत्री ने बताया कि इन किसानों का करीब 778 करोड़ रुपए का लोन बकाया चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मेवाड़ एक बार फिर महाराणा प्रताप के वंशजों की ऐतिहासिक परंपरा का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि आज बुधवार को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीवीआईपी के शामिल होने की उम्मीद है। सिटी पैलेस में यह उत्सव पूरे शाही अंदाज में मनाया जाएगा। दरअसल पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद परंपरा अनुसार सिटी पैलेस में आज गद्दी उत्सव होगा। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई जाएगी। यह ऐतिहासिक समारोह है। पूर्व राज परिवार में 350 साल से अनुष्ठान करने वाले मेवाड़ के कुल गुरु की ओर से किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, आसाराम 31 दिनों के बाद कल जोधपुर जेल में फिर सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। वैसे आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट आज 2 अप्रैल को सुनवाई करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, आसाराम एक बार फिर जेल पहुंच गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू किए गए थे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, चतुर्थ श्रेणी के कुल 53,749 पदों के लिए 19 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में आप भी अगर 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे बोर्ड के अनुसार अब तक इस भर्ती के लिए भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 31 मार्च तक ही 6,11,000
840 से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। आगे बढ़ना होगा। बहुत बड़ी खबर, सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है, चांदी के भाव में थोड़ी सी कमी आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,300 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 87,000 रुपए पहुंच गया है और 18 कैरेट सोना 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी रिफाइन की कीमत 1,27,000 रुपए प्रति किलो तक रही। वैसे जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सोना 94,000 रुपए तक पहुंच सकता है। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में सालों से कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी देखी जा रही है, लेकिन अब प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कृषि मंडियों के विकास के लिए सीएम शर्मा ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न मंडियों के लिए मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों एवं संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जेतसर, सादुल शहर, करनीपुर, माफ कीजिएगा, श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा कोटपुतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा, श्री गंगानगर, नागौर, गोलूवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अब 1 अप्रैल 2025 से नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड से बसों की बुकिंग और ठहराव पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बसों की बुकिंग और संचालन के लिए नई व्यवस्था की गई है। जयपुर दौसा मार्ग और जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे की बसें अब ट्रांसपोर्ट नगर टनल के पास निगम की भूमि पर बने नए बस स्टैंड से चलेगी। यहाँ 24 घंटे बुकिंग काउंटर, यात्री शेड, पंखे, लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग, वाटर कूलर, सुरक्षा गार्ड और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस जोधपुर 16 और 19 अप्रैल को नहीं चलेगी। दरअसल नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 2 अन्य गाड़ियों के भी रूट बदले गए हैं। पूर्व तटीय रेलवे मेरा मंडली हिंडोल रोड रेलखंड के मेरा मंडली स्टेशन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से सुबह शाम हल्की सर्दी महसूस होने के बाद अब दिन के तापमान वापस बढ़ गए हैं, यानी कि दिन वापस गर्म होने लगे हैं। सोमवार को राज्य के कई शहरों में तापमान बढ़ गए हैं और बड़ी अपडेट ये भी है, जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला था 2 और 3 अप्रैल को, यह भी अब कमजोर होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 अप्रैल को 11 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने अब 3 अप्रैल को जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, टोंक और झालावाड़ में हल्की बारिश की संभावना जताई है। यह विक्षोभ कमजोर होने की वजह से प्रदेश के शेष भागों में इसका असर काफी कम दिखाई देगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।